टेलीकॉम सेक्टर का शॉर्ट एनालिसिस हम लोग देखेंगे। शॉर्ट माने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ। टेलीकॉम सेक्टर की इंडिया में क्या स्ट्रेंथ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रॉन्ग डिमांड। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिमांड माने अब लगभग टेलीकॉम सेक्टर में डिमांड लगभग चीजों की बढ़ रही है बहुत तेजी से, और हम एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि टेलीकॉम सेक्टर का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए। कैसे है चलिए देखते हैं। जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर लगभग 6.5% कंट्रीब्यूशन करता है और 2022 तक ये कंट्रीब्यूशन बढ़कर के 9% होने का अनुमान है। तो एक बहुत बड़ा चंक हमारे जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर से आता है। ठीक है। दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन में भी टेलीकॉम सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वर्तमान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो ब्रैकेट में लिखा है D+I यानी डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, लगभग 35 मिलियन यानी लगभग 3.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली रोजगार इस सेक्टर से मिल रहा है। ठीक है। तीसरी बात सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क एंड मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया टेलीकॉम के मामले में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर चाइना एंड आल्सो सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। चौथी बात सपोर्टिंग अदर इंडस्ट्रीज। अगर टेलीकॉम सेक्टर ग्रो करता है इंडिया में तो वो उससे जुड़ी हुई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, हार्डवेयर इंडस्ट्री को और छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इस प्रकार की इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है। उसको भी बूम करने का अवसर मिलता है। ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर के डेवलपमेंट से उससे एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी तेजी से इंडिया में डेवलप होते हैं। तीसरी बात सोशल कंट्रीब्यूशन। टेलीकॉम सेक्टर का सामाजिक रूप से अब कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इसके इंटरनेट वगैरह हम जब मोबाइल से उपयोग करने लगे हैं इसके कारण इसका सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अब हम टेलीकॉम ना होता अगर मान लीजिए तो हम ये जो एजुकेशन वगैरह हम आज मोबाइल या प्रोजेक्टर या और भी चीजों से जो हम एजुकेशन में जो बूम आया है वो नहीं हमें दिखाई देता। उसी प्रकार एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो, लगभग हर सेक्टर में आज टेलीकॉम सेक्टर का इंटरफेरेंस है। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें टेलीकॉम सेक्टर का दिखाई देता है। इसके कारण लोग ज्यादा अब पहले की तुलना में एजुकेट हो पा रहे हैं। हेल्थ तक उनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो गई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन माने गरीबी जैसी चीजें हटी हैं, रोजगार बढ़ा हुआ है, लोगों को मानसिक संतुष्टि मिली है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें टेलीकॉम सेक्टर के कारण हो रहा है। चौथी बात एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन, प्रशासनिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले जहां भारत सरकार की जो प्रशासनिक योजनाएं वगैरह होती थी वो लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता था। अब ई गवर्नेंस योजना इत्यादि के माध्यम से सरकार की योजनाओं का, सरकार के द्वारा जनता को दी जाने वाली बेनिफिट अब तेजी से पहुंचती हैं। बीच में लूपहोल्स नहीं है, करप्शन नहीं है, मिडिलमैन नहीं है। तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो हमें टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से मिलता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, जनता अपनी शिकायतों का निराकरण यदि चाहती है सरकार की किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ, उसको भी हम लोग ऑनलाइन तरीके से टेलीकॉम के माध्यम से तेजी से अब हमारे शिकायतों का निराकरण हो पा रहा है। रीच टू सर्विसेज, भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं जो भारत सरकार हम तक पहुंचाती है, वो टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से अब उन सर्विसों तक हमारी पहुंच बहुत तेजी से हुई है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, ऑनलाइन फॉर्म भरनी हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से आज हमें मिलते हैं। अगली बात जो हमारे लिए स्ट्रेंथ की बात है, गुड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे कम है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें अपने आसपास के डेवलपिंग कंट्रीज से तो हमारे पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टेलीकॉम सेक्टर है जो कि जिसमें अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये भी हमारी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। छठवीं बात सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फास्ट ट्रैक रिफॉर्म्स। अब सरकार टेलीकॉम सेक्टर में पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से ध्यान दे रही है और टेलीकॉम सेक्टर को सहयोग पहुंचाने वाली टेलीकॉम सेक्टर फ्रेंडली पॉलिसीज सरकार बना रही है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म भारत सरकार कर रही है अब वह फास्ट ट्रैक तरीके से तेजी से रिफॉर्म इस सेक्टर में ला रही है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं
प्राइवेट सेक्टर है उनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इस चीज में इन्वेस्ट करने का। सातवीं बात, कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग मार्केट। लगातार हमारे इंडिया का मार्केट जो है टेलीकॉम सेक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी लॉकडाउन के पीरियड में भले और चीजों की डिमांड कम हो गई हो, लेकिन इन सब चीजों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आठवीं बात, मेजर नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की रेवेन्यू का ये सबसे बड़ा सोर्स है टेलीकॉम सेक्टर, नॉन टैक्स सेक्टर। और अगर ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो भारत सरकार का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनकम टैक्स के बाद। भारत सरकार को सबसे ज्यादा आय इनकम टैक्स से होती है, दूसरे नंबर पे टेलीकॉम से होती है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में टेलीकॉम सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 90% है, यानी सरकार की जो नॉन टैक्स से होने वाली आय है, मतलब कर छोड़ के बाकी चीजों से जो होने वाली आय है, उसमें 90% कंट्रीब्यूशन टेलीकॉम सेक्टर का है। इसलिए भारत सरकार की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स भी ये माना जाता है। नौवीं बात, इंक्रीजिंग डिजिटल एनवायरनमेंट। लगातार हमारे देश में डिजिटल एनवायरनमेंट बढ़ते जा रहा है, चाहे नेशनल हाईवे पे फास्ट ट्रैक की बात हो, चाहे डिजिटल सिग्नेचर की बात हो, चाहे डिजिटल लिटरेसी। लगातार डिजिटल लिटरेसी अब हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। शुरू में लोग डिजिटल लेन देन या डिजिटल किसी भी कार्यवाही को करने से थोड़ा हेजिटेट होते थे, अब धीरे धीरे हमारी जानकारी मजबूत हुई है और हम डिजिटल एनवायरनमेंट में जो है ज्यादा तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल सिक्योरिटी, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग और भी तमाम प्रकार की जो डिजिटल इनिशिएटिव्स भारत में हुए हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल एनवायरनमेंट अगर हमारे यहाँ है तो इससे टेलीकॉम सेक्टर को बल मिलता है। 10वीं बात, एक अच्छा कंपटीशन है भारत में, खास करके रिलायंस के आ जाने के बाद एक अच्छा कंपटीशन लेवल बना हुआ है। इस कंपटीशन में एक और कंपनीज भी हमेशा कुछ नया इनोवेटिव करने के लिए तैयार रहती हैं, तो वहीं कस्टमर को भी जो है कम कीमत में चीजें मिलती हैं, तो हमारा इंडस्ट्री बेस टेलीकॉम सेक्टर का बढ़ता है, टेलीकॉम सेक्टर की डिमांड भारत में बढ़ती है। तो ये 10 पॉइंट हमने स्ट्रेंथ बताए टेलीकॉम सेक्टर की इंडिया में। अब कुछ वीकनेस देखते हैं। वीकनेस है हाई राइट ऑफ वे कॉस्ट। राइट ऑफ वे का मतलब होता है जो ऑप्टिकल फाइबर या जो कॉपर वायर बिछाए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसमें कई बार कुछ राज्य सरकार जो है उस प्रोजेक्ट को डिले कर देती हैं या उसमें वो उस टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी से ज्यादा मात्रा में फीस वगैरह वसूल लेते हैं, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेलीकॉम का है उसको बनाने में देर हो जाती है या इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा पड़ने लगता है। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट भी आने लगती है। ठीक है, तो राइट ऑफ वे का मतलब केबल बिछाने का जो काम है वो महंगा हो जाता है। दूसरे नंबर पे लेस नंबर ऑफ कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग फिक्स्ड लाइन। किसी भी देश के ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर ये भी होता है कि उस देश में जो लैंडलाइन है या फिक्स्ड लाइन है या वायर लाइन टेलीफोन है वो कितने हैं। हमारे देश में लगातार इन चीजों की कमी आती जा रही है और इनकी कमी आने के कारण उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, टेलीफोन बनाना, वायर बनाना, ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड इक्विपमेंट है उसमें गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि मोबाइल सेक्टर में ग्रोथ के कारण वो चीज सप्लीमेंट हो गई है, लेकिन फिर भी लैंडलाइन से जो हमारी दूरी है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑफिशियल को छोड़ दें यदि हम, तो डोमेस्टिक पर्पज पे लैंडलाइन का यूज एकदम से बंद हो गया है। तीसरी बात, लैक ऑफ सफिशिएंट टावर्स एंड बेस ट्रांसीवर स्टेशंस। टावर में जो है लंबा चौड़ा टावर खड़ा किया जाता है और बेस ट्रांसीवर स्टेशन में टावर कुछ बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ग्राउंड बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो भारत में पर्याप्त मात्रा में जो टावर्स है और बेस ट्रांसीवर स्टेशन है उनकी संख्या कम है। भारत में वर्तमान में कुल टावर्स की संख्या 6 लाख है। ये टावर्स 3 प्रकार के होते हैं, एक जमीन पे होते हैं, दूसरा आप छतों वगैरह पे देखते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के है ना। तो एक होता है ग्राउंड माउंटेड, एक होता है रूफ माउंटेड। ठीक है, तो 2 प्रकार के टावर्स और बीटीएस 22 लाख। ये भारत में जिस प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है उसकी तुलना में टावर्स और बीटीएस की संख्या पर्याप्त नहीं है। वैसे तो देखने पे 6 लाख 22 लाख बड़े ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड है, हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये कम है। चौथी बात है लैक ऑफ स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि मोबाइल या टेलीकॉम सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, प्रॉपर नेटवर्किंग के लिए हमें स्पेक्ट्रम की, रेडियो स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है, लेकिन भारत सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम नहीं है, या है भी तो भारत सरकार उन स्पेक्ट्रम को सरकारी एजेंसीज में ज्यादा
उसको प्रेफर करती है, क्योंकि जैसे भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका अलग लाइन है, उसका इंटरनेट अलग होता है, उसका टेलीफोन अलग होता है, उसकी सब लाइनें अलग होती है। तो उसमें डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम का कंजप्शन होता है। इसके अलावा इसरो वगैरह जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उनको भी स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सरकार को प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेक्ट्रम देना है। तो ये तमाम चैलेंजेस भारत सरकार के पास है। स्पेक्ट्रम की हमारे पास अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा वीकनेस है। ठीक है, पांचवी बात, डिक्लाइनिंग एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स। पहले खास करके रिलायंस के आने के पहले हमारे यहाँ जो ऑपरेटर्स थे उनको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर माने प्रति यूजर से कितना पैसा उनको मिल रहा है ये काफी ज्यादा था। और ऑपरेटिंग जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज थी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी। जब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छी होती है तो वो नया नया इनोवेशन करती है, नए नए ब्रांच ओपनिंग करते हैं, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उनके पास जब कैपिटल होता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन रिलायंस वगैरह के आ जाने के बाद इस फील्ड में अब ये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, ARPU शॉर्ट में इसको कहते हैं, ये लगातार जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज है उनका कम होते जा रहा है। इसके कारण वो चिंता में, कुछ कंपनियां तो डूब गई, कुछ कंपनियां 2-3 कंपनी मिलकर के मर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा क्राइसिस का माहौल चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। कंपनियों के पास फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छठवीं बात है लो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन। भारत में ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन, अभी नैरोबैंड ज्यादा उपयोग में, खासकर रूरल एरिया में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बहुत कम है, इसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सातवीं बात इंपोर्ट डिपेंडेंसी, खास करके हार्डवेयर के मामले में, मोबाइल एप्स के मामले में और भी बहुत सारी जो टेलीकम्युनिकेशन है उससे जुड़े हुए बहुत सारे मामले में अभी हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है, खास करके चाइना पे, जापान पे, साउथ कोरिया पर। तो इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी हमें कम करनी पड़ेगी और इंडिया का माहौल बनाना पड़ेगा कि हम अपना सारा टेलीकॉम सेक्टर में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्स रिलेटेड, वो सारी चीजें धीरे धीरे हम अपने पर डिपेंड रहें। आठवीं बात, लैक ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। इसके पहले हमने आंकड़े दिए थे कि जो टेलीडेंसिटी है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, ताकि मोबाइल वगैरह हम चार्जिंग वगैरह कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में और सेमी रूरल एरिया में टेलीकॉम के लिए पर्याप्त टावर्स नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनको दूर करने की जरूरत है। नौवीं बात, स्टिफ कंपटीशन। अभी ऊपर वाले में हमने पढ़ा था कि कंपटीशन एक तरीके से किसी भी सेक्टर के लिए अच्छी चीज है, लेकिन जब वो कंपटीशन एक तरफा हो जाए तो वो कंपटीशन थोड़ा सा बुरा हो जाता है। इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में इस समय रिलायंस वर्सेस ऑल अदर कंपनी चल रही है, तो ये एक तरफा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को लॉजिकल बनाना पड़ेगा, इस कंपटीशन को सही लाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारी कंपनियों की हालत, जो फाइनेंशियल स्थिति है, वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो स्टिफ कंपटीशन के कारण भी, बहुत ज्यादा कंपटीशन के कारण भी चीजें कई बार बिगड़ जाती है। अगली प्रॉब्लम ये है लाइसेंस फीस जो है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि एक यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस लेना पड़ता है टेलीकॉम कंपनी को। वो इस समय 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी एक कंपनी, टेलीकॉम कंपनी साल भर में जितना मुनाफा कमाती है उसका 8% उसको लाइसेंस फी के रूप में देना पड़ता है, और साथ ही उसको 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के लिए देना पड़ता है, यानी 8, 5, 13%, जो कि अगर हम तुलना करें विकसित देशों की तुलना करें तो ये जो है पूरा टैक्सेशन सिस्टम ये इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा है। एक तो वैसे ही हमारे यहाँ जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, ऊपर से लाइसेंस फी इतना ज्यादा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन करना, फिर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल करना। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को इस प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा कि जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी है वो भी प्रॉफिटेबल कंडीशन पे आ सके। ठीक है, 11वीं बात है AGR कंट्रोवर्सी। AGR ऊपर हमने लिखा है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। ये AGR कंट्रोवर्सी क्या है, कुल मिलाकर के भी हम ये समझते हैं कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होगी, इसको लेकर के भारत सरकार और प्राइवेट ऑपरेटिंग कंपनीज के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है, और इस जंग में भारत सरकार की जीत हुई, जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9200 करोड़ रुपए जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज हैं वो भारत सरकार को देंगी।
ठीक है। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है एजीआर, इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की टेलीकॉम सेक्टर में कंट्रोवर्सी होती है तो वो नेगेटिव हो जाता है, कंपनी के लिए भी एक वीक पॉइंट है, कंपनी का मनोबल जो है वो बिगड़ जाता है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ती है, उसका प्रभाव पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर या किसी भी सेक्टर पर देखने को मिलता है। अगला है टेलीकॉम स्कैम्स एक्सेट्रा। कुछ टेलीकॉम स्कैम भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देवास मल्टीमीडिया स्कैम है, फिर 2G स्पेक्ट्रम स्कैम है। तो ऐसे कुछ स्कैम वगैरह भी जब कभी किसी देश में किसी भी सेक्टर से, चाहे टेलीकॉम हो या किसी से हो जाते हैं, तो वो उस सेक्टर की इकोनॉमिक हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग हमारे यहाँ आकर के एफडीआई वगैरह उस सेक्टर में लाते हैं, उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये तमाम चीजें वीकनेस में हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया। अब हम देखते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ से ही बहुत सारी चीजें हम निकालेंगे और अपॉर्चुनिटीज में। तो पहली बात तो ये कि इंडिया इज अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट बेस। इंडिया में हमारा खुद इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए हमारे यहाँ डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया खुद इतना बड़ा मार्केट है कि यदि हम हमारे यहाँ के टेलीकॉम ऑपरेटर या मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स को बनाए और अगर इंटरनेशनली हम उसको एक्सपोर्ट वगैरह भी नहीं कर पाए तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम खुद इतना ज्यादा कंजप्शन चीजों का करते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट हमारा है, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि हमारे में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। हमारी रिलायंस जियो की कंपनी, बीएसएनएल कई देशों में ऑपरेट हो रहे हैं, खासकर अफ्रीका जैसे देश में भारतीय एयरटेल भी ऑपरेट हो रहा है। तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी टेलीकॉम सेक्टर से कर सकते हैं, ये पोटेंशियल हमारे में है। फिर तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर प्रेजेंस। अब टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, डीटीएच की बात करें तो डिश टीवी है, ठीक है, तो इंटरनेट की बात करें तो तिकोना है। ऐसी बहुत सारी अब लगभग टेलीकॉम सेक्टर के हर विभाग में प्राइवेट सेक्टर आ चुके हैं और उन प्राइवेट सेक्टर की स्थिति इतनी मजबूत है जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में बूम का काम करती है, हमें पूरी दुनिया में एक नया पहचान देती है। चौथी बात, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाए हैं, जिससे जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी डिमांड भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ में ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें और भारत में ही हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर करें, ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीजों को हम खरीदें। तो आत्मनिर्भर जो योजना अभी लाई गई है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम पहले से चल रहा है, तो ये सारा चीजें मिलकर के इंडिया में एक माहौल पैदा करते हैं कि हम अपनी चीजें अपना बनाएं। हमारे कंज्यूमर्स के लिए एक माहौल पैदा होता है कि हम अपनी बनी चीजों को ही प्रेफर करें, इससे किसी भी सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवी बात यह है कि स्टार्टअप वगैरह भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर में भी नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं और उससे नया नया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो निकल करके बाहर आ रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, तो टेलीकॉम सेक्टर में भी स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए बनकर के आती है। अगली बात है सपोर्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। भारत सरकार भी लगातार टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छा काम कर रही है, उसको ध्यान में रख करके उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार नई नई योजनाएं लेकर के आ रही है। चाइनीज फैक्टर, अब चाइनीज फैक्टर का मतलब क्या है कि इन दिनों खास करके कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया में लगभग चाइना बदनाम हो चुका है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना जो टेलीकॉम सेक्टर है उसको उस पर तेजी से काम करें और पूरी दुनिया में चाइना को रिप्लेस करने का हमारे पास ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छा हम काम करते हैं, हार्डवेयर में हमारी वीकनेस है, लेकिन हम इसके लिए किसी देश के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे सैमसंग के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं हम, तो इसके लिए हम जैसे कि साउथ कोरिया है तो साउथ कोरिया से बात कर सकते हैं, ठीक है, लेनोवो कंपनी है, ऐसे कुछ भी मतलब चाइना छोड़ करके और किसी मोटोरोला वगैरह है, तो इनके साथ टाई अप करके हम अपनी हार्डवेयर की कमी दूर कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपने यहाँ हार्डवेयर सेक्टर को भी डेवलप करके और चाइना का जो पूरा ये बेस बना हुआ है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो कोरोना का एक अवसर है, ये एक बहुत बड़ा अवसर हमारे लिए लेकर के आया है, ठीक है। और एक अवसर ये भी है कि अब धीरे धीरे चाइना और इंडिया के संबंध जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं और भारत के टेलीकॉम सेक्टर में चाइना का 90% कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन भी धीरे धीरे कम होगा और अब इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, उनको थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हमारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये है कि हमारे पास टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, चाहे डेटा सिक्योरिटी हो, चाहे उसको
टेलीकॉम को रेगुलेट करने की बात हो तो हमारे पास नियम कानून पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसके माध्यम से हम अपने टेलीकॉम सेक्टर को अच्छे ढंग से रेगुलेट कर सकते हैं। नौवीं बात, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। हमें अंतरराष्ट्रीय जो कोलैबोरेशन है अच्छे देशों के साथ, जैसे हमने साउथ कोरिया के साथ कोलैबोरेशन करके और भारत में जगह जगह सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने जो है स्टोर खोल रखे हैं, जैसे बेंगलोर में खोल रखा है, दिल्ली में खोल रखा है और भी हमारे खोलने की बात चल रही है। तो ऐसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके हम गूगल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम फेसबुक के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ऐसे कोलैबोरेट करके हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और 10वीं बात जो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि चाहे स्लो डाउन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे रिसेशन हो, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, टेलीकॉम सेक्टर में डिमांड लगातार चीजों की बढ़ती जा रही है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अब थ्रेट्स क्या हैं? टेलीकॉम सेक्टर को इंडिया में क्या भय है, क्या थ्रेट्स है, क्या चैलेंजेस हैं? पहली बात, कंपटीशन। मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं कि अगर कंपटीशन फेयर है तो इट्स गुड। वन वर्सेस ऑल का कंपटीशन ठीक नहीं होता, ठीक है? तो ये जो अभी इंडिया में चल रहा है वन वर्सेस ऑल, इस कंपटीशन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और बाकी टेलीकॉम कंपनीज को भी इस बारे में सोच करके अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से चीजों को करना होगा या भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके चीजों को ठीक करना होगा। दूसरी बात, डाटा सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। ये डिजिटल एज में एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि हम जो चीजें चाहे ऐप डाउनलोड करते हो, चाहे अपना अकाउंट बनाते हो या फेसबुक या व्हाट्सएप में हम जो भी चीजें चैट करते हो, मैसेजेस करते हो, उसके डेटा की सिक्योरिटी और डेटा की सॉवरेनिटी बनी रहनी चाहिए। उसकी किसी प्रकार से कोई उसमें तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर करे। चाइना के मामले में यही हो रहा है, इसलिए भी टिकटॉक जैसे 59 ऐप्स को बैन किया गया और आगे भी कई ऐप्स को बैन करने की बात चल रही है, केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है? तो इस प्रकार से डेटा सिक्योरिटी और डेटा की सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ा इशू है। इसको भी हालांकि हम लोगों ने अब भारत ने सॉल्व करने की प्रयास किया है G20 के माध्यम से, यूनाइटेड नेशन के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेशनल ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के माध्यम से। तो जगह जगह पर इसकी आवाज उठ रही है और इस पे भी अब स्ट्रॉन्ग नियम कानून बनने वाले हैं, लेकिन स्टिल ये अभी एक चैलेंज है। तीसरी बात है चाइना का फैक्टर। चाइना फैक्टर का मतलब ये है कि 90% टेलीकॉम सेक्टर अभी चाइना पर डिपेंड करता है। हमें इस डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। तो चाइना फैक्टर वहां मिलेगा, चाइना फैक्टर यहां मिलेगा, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, ये समझ लीजिए, ठीक है? तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत ज्यादा है टेलीकॉम सेक्टर में, खास करके उसको बहुत कम करने की जरूरत है और उसकी शुरुआत हालांकि हो चुकी है, ठीक है? अगला है AGR लाइक इशू। ये जो AGR, इसके पहले मैंने आपको बताया, इस प्रकार की जब समस्याएं किसी देश में उठ खड़ी होती हैं तो उस सेक्टर्स में काम करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनका मनोबल गिरता है, उनको फाइनेंशियल नुकसान होता है और वो एक प्रकार से दिवालियेपन की कगार में आ जाते हैं, जो उस इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं माना जाता, ठीक है? लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कई बार कोई लाइसेंस की प्रक्रिया है या टेलीकॉम सेक्टर में कोई क्लियरेंस की प्रक्रिया है, ठीक है, कोई परमिशन की प्रक्रिया है जो हमें सरकार से चाहिए, तो उसमें कई बार ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें करप्शन इन्वॉल्व हो जाती है और चीजों को डिले कर दिया जाता है या पोस्टपोन कर दिया जाता है। कई बार वो चीजें ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंस के इतनी बुरी तरह से जो घिर जाते हैं कि फिर बाद में वो इन्वेस्टर को लगता है कि यार ये सेक्टर बेकार है, दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए, ठीक है? तो हमें ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत आसान करने की जरूरत है, ऑपरेटर फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। और साथ ही बात है हार्डवेयर इश्यूज। इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में तो ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें हमारी डिपेंडेंसी साउथ कोरिया, जापान, चाइना जैसे देशों पर है, उस डिपेंडेंसी को हमें कम करना पड़ेगा और हार्डवेयर सेक्टर के लिए जो टेलीकॉम सेक्टर में है उसके लिए हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ये हमने शॉर्ट एनालिसिस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कुछ टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हो गया, AGR इशू हो गया और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर कुछ इंटरनेशनल मुद्दे जैसे डेटा सिक्योरिटी, नेट न्यूट्रलिटी। तो ये सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आई होप कि 2 वीडियो और बनेंगे और उसमें आपका ये टेलीकॉम सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।